हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। यदि जिन बच्चों को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में दिक्कत होता है तो यस, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों को मेरे एजुकेशन इंजन पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें क्या होता है कि किसी बॉडी को हम लोग किसी टावर या हिल से हम लोग हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि कोई बॉल है। ठीक है, बॉल को हम v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं। टावर की हाइट मान लेते h है। ठीक है, अब इस बॉल को हम हॉरिजॉन्टली, है ना, हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे तो क्या होगा, ये बॉल क्या इस डायरेक्शन में जाएगा? नहीं, इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। क्या होगा, ये बॉल का जो मोशन होगा ऐसा कुछ होगा, ऐसा पैराबोलिक होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? तो देखो क्या हो रहा है, एट एनी टाइम टी बॉल पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। तो एक वर्टिकली mg नीचे की तरफ लगेगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v वेलोसिटी लगेगा। अब यहां पर हम लोग का क्या एजम्पशन है? एजम्पशन है कि हम लोगों ने क्या मान रखा है कि एयर रेजिस्टेंस यहां पर 0 है, नो एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो मोशन है अर्थ के काफी नजदीक है, नियर अर्थ मोशन जो है नियर अर्थ है। तो इसलिए जी का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। ये हमारा एजम्पशन है। तो इस पर कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ mg लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है। अब देखो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इधर कोई भी फोर्स नहीं है। मान लीजिए इधर एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इधर हम वाई एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की तरफ कोई फोर्स नहीं है तो इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। लेकिन वर्टिकली डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है mg, जिसके कारण क्या होगा, लगाते इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आने वाली, यानी कि नेट वेलोसिटी जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये नेट। इसलिए प्रोजेक्टाइल हमेशा क्या करेगा, इस टैंजेंशियल वेलोसिटी की तरफ मूव करेगा। इसलिए ना बॉडी इधर जाएगा ना बॉडी इधर जाएगा, बॉडी इस तरह से पैराबोलिक पाथ पकड़ के नीचे गिरेगा। ठीक है, अब इसमें दो सवाल है। क्या सवाल है कि ये बॉल इस टावर से कितना दूर, इसके फुट से कितना दूर जाके गिरेगा, यानी x क्या होगा, और दूसरा ये कितना टाइम के बाद टकराएगा यहाँ पे, और तीसरा है कि जब यहाँ पे टकराएगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, v नेट क्या होगा, v नेट। यानी कौन क्या क्या आज हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग जानेंगे कि x क्या होगा, यानी कितना दूर जाके ये बॉल गिरेगा, किस वेलोसिटी से टकराएगा, v नेट क्या होगा। ठीक है, और अगर h हाइट, टावर हाइट अगर h है तो कितना टाइम में जाके टकराएगा, t क्या होगा। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं x कितना डिस्टेंस जाके गिरेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अच्छा यहां से बॉल को गिरने में कितना टाइम लगेगा। बॉल अगर यहां से गिरे, यहाँ देखो बॉल जब यहां से गिर रहा होगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगा, u क्या होगा यहाँ पर 0। वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा, अगर वर्टिकल मोशन हम देखें यहाँ पे, वर्टिकल मोशन, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगा बॉल का वो 0 होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि इधर उस समय फोर्स लग रहा होगा लेकिन इनिशियली इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा बाई डायरेक्शन में, ये होगा g होगा। अगर हम पॉजिटिव बाई लेते तो g का वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, प्लस में g। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो इधर हम बाई का वैल्यू माइनस लेंगे। ठीक है, तो हम इसी डायरेक्शन में बाई जो हम पॉजिटिव बाई ले रहे हैं इसलिए हम a बाई प्लस g ले रहे हैं। ठीक है, अब u बाई 0 है, a बाई 0 है, एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं कि कितना टाइम में टकराएगा, है ना, ग्राउंड से कितना टाइम में टकराएगा, यानी
v बराबर क्या हो सकता है, v बाई बराबर u बाई v बराबर u प्लस ए टी, ए बाई इंटू टी। अब देखो फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है 0 है, तो ये 0 हो गया। एक्सेलरेशन कितना है नीचे की तरफ g इंटू टाइम लगा मान लो t, तो t टाइम के बाद वेलोसिटी कितना हो रहा है जी टी, v बाई कितना हो गया g इंटू टी। ठीक है, टाइम निकल जाता तो v बाई भी हमको निकल जाता, तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम निकालने के लिए हम लोग s बराबर यू टी प्लस हाफ पी टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ s बराबर s क्या है, यहाँ पर h है, h बराबर यू टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर u बाई इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, हाफ एक्सेलरेशन g इंटू टी स्क्वायर, तो t का वैल्यू हो जाएगा 2h ये जाएगा 2h बाई जी का अंडर रूट, टाइम कितना लगा 2h बाई जी का अंडर रूट। ठीक है, अगर t का वैल्यू पुट कर दे तो v बाई कितना आ जाएगा, तो v बाई आ जाएगा g इंटू टी हो जाएगा 2h बाई जी अंदर ले लेंगे तो ये जाएगा 2h जी स्क्वायर बाई जी से g कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 2h जी। ठीक है, तो वर्टिकल वेलोसिटी आ गया मेरा यहाँ पे, जब टकराएगा तो यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा v बाई ये हो जाएगा अंडर रूट 2hg। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। जब फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम चेंज होगा नहीं, मोमेंटम चेंज नहीं होगा मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, तो यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी v ही रह जाएगा। ठीक है, यानी कि vx जो होगा वो v के बराबर। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, वेक्टर सम निकाल लेंगे हम, v नेट आ जाएगा, तो v नेट क्या हो जाएगा, यहाँ से v नेट हो जाएगा v नेट बराबर हो जाएगा vx प्लस v बाई, vx v हो गया, v बाई हो गया अंडर रूट 2hg। ये वेक्टर फॉर्म में है, तो अगर रिजल्टेंट लेंगे तो ये v नेट हो जाएगा v स्क्वायर नेट, ये v स्क्वायर इसका स्क्वायर कर लेंगे रिजल्टेंट। ठीक है, परपेंडिकुलर तो थीटा 90 डिग्री होगा, तो v नेट का स्क्वायर v स्क्वायर प्लस, तो इसको स्क्वायर करेंगे v स्क्वायर प्लस 2hg v स्क्वायर नेट, तो v नेट कितना हो जाएगा, v नेट हो जाएगा अंडर रूट v स्क्वायर प्लस 2hg। अगर एंगल निकालना चाहें कि x एक्सिस के साथ मान लेते हैं अल्फा एंगल बनाता है, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइट, परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा यानी कि v बाई और बेस हो जाएगा vx, v बाई कितना है अंडर रूट 2hg अपॉन vx है v, ये हो गया। यहाँ से अल्फा पता चल जाएगा हम लोग को। अभी x निकालना है कि यहाँ से कितना ज्यादा दूर जा करके टकराएगा बॉल, यही हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो ये v नेट आ गया, तो हम लोग देखते हैं x क्या होगा। तो ये बच्चों बात समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, कि ये बॉल जब टकराएगा यहाँ पे तो ये दो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वाला डिस्टेंस और वर्टिकल डायरेक्शन में h वाला डिस्टेंस। तो ये दोनों डिस्टेंस एक ही टाइम में ट्रेवल कवर किया जाएगा। ये वाला हाइट और ये वाला डिस्टेंस जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये h हाइट नीचे आया होगा और x डिस्टेंस आगे चला होगा, और ये दोनों डिस्टेंस सेम टाइम पे ट्रेवल किया होगा, है ना। मतलब इसका यहाँ से यहाँ गिरना और इसका यहाँ से यहाँ जाना दोनों समय एक ही है। तो एक ही समय में तो x बराबर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x बराबर क्या होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन ax 0 है, जो कि fx 0 है ना। तो हम ऐसे बराबर ut प्लस हाफ इट स्क्वायर लगा सकते हैं, s बराबर ut यानी ut प्लस हाफ a t स्क्वायर।
क्योंकि देखो एक्सेलेरेशन 0 तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा ux यहाँ पर v है इंटू t, ठीक है। अब t का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, v बराबर t बराबर क्या आता है अपना इस u प्लस ए टी यही था √2h/g, √2h/g। तो इतना टाइम इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना x बराबर v इंटू √2h/g, ठीक है। तो हम लोगों ने x पता कर लिया, टाइम पता कर लिया, वेलोसिटी पता कर लिया, यही पता करना था हम लोग को, ठीक है। तो कोई भी सवाल होगा बच्चों तो हम लोग इस तरह से प्रोसीड करेंगे, यही अप्रोच होगा हमारा, ठीक है। तो एक सवाल लेके देखते हैं इस पे। तो हमें एक एग्जांपल दे रहे हैं बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल क्या है कि मान लेते हैं कि कोई टावर है जो 490 मीटर हाइट है टावर का। अब यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हम हॉरिजॉन्टली 98 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं। तो सवाल है कि ये टावर के फुट ऑफ परपेंडिकुलर से कितना दूर जाके गिरेगा, मतलब x निकालना है, कितना टाइम में टकराएगा t निकालना है, ठीक है, टाइम निकालना है, और जब टकराएगा तो नेट वेलोसिटी क्या होगा, ये होगा v, ठीक है। एक एक करके निकालते हैं। तो x निकालना है तो हमको टाइम चाहिए, ठीक है, और v निकालना है तो v निकल जाएगा, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो x निकालने के लिए हमको टाइम निकालना पड़ेगा। कौन सा टाइम? जिस टाइम में ये बॉल यहां से यहां आएगा, है ना, तो ये टाइम निकल जाएगा बहुत आसानी से। कौन सा फॉर्मूला लगाए? लगा लेते हैं हम लोग s बराबर ut प्लस हाफ ut स्क्वायर, ठीक है। तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो s क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में 490 मीटर। ut इनिशियली वेलोसिटी 0 होगा, जब यहां से गिर रहा होगा तो ये तो इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 होगा, u बाई तो यहाँ पे 0 होगा, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, टाइम t से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इस समय कितना लेंगे g हम यहाँ पे लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बच्चों, हम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव x ले रहे हैं, इधर हम पॉजिटिव y ले सकते हैं, ठीक है। तो हो गया 490 प्लस ut प्लस हाफ g, यहाँ हो जाएगा t का स्क्वायर, ठीक है। ये कटेगा कितना बार में 4.9 में, ठीक है, ठीक है। ये कट जाएगा, यहाँ से दशमलव हटा दो तो बटा 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा 10 बार में, 10 से 10 गुना होगा 100 हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 100। तो यहाँ टाइम जो आएगा 10 सेकेंड। तो यानी बॉल जो है जब हम यहाँ से फेंकेंगे तो 10 सेकंड के बाद जाके टकराएगा, ठीक है। अब दूरी निकाल लेते हैं, कितना दूर जाके गिरेगा। तो x बराबर क्या होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो बच्चों क्लियर है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, Fx 0 है, तो Ax भी क्या होगा 0। तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0। x बराबर ux क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 98 मीटर x डायरेक्शन में, टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो x बराबर क्या होगा, ये मीटर पर सेकेंड है, ये कट जाएगा मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड, सेकंड सेकंड कैंसिल, 980 मीटर, यानी ये जो दूरी है 980 मीटर जाकर के बॉल टकराएगी ग्राउंड, ठीक है। अब सेकेंड है वेलोसिटी निकालना। तो देखो बच्चों, यहाँ पर दो वेलोसिटी होगा, एक इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जो कि 98 मीटर है, और वर्टिकल डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे निकालेंगे v बाई, और नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो v बाई कैसे निकलेगा, बहुत आराम से निकल जाएगा। v बराबर होता है v बराबर u प्लस at, ठीक है, टाइम पता है हमको। u बाई इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है वर्टिकल डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन लॉन्ग बाई एक्सिस g यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम निकाल चुके हम लोग, कितना टाइम आया, कितना टाइम में टकराएगा 10 सेकेंड। तो वी वाई अपना कितना हो गया, वी वाई हो गया, ये दशमलव से कैंसिल हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड, नहीं 98, सॉरी 98 मीटर पर सेकेंड से ये टकराने वाला है। यानी ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा 98 मीटर पर सेकेंड, ये भी था 98 मीटर पर सेकेंड। तो जब इसका रिजल्ट निकालेंगे तो v बाई वी नेट हो जाएगा अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर।
वी एक्स भी 98 है, तो 98 का स्क्वायर, वी वाई भी 98 है, 98 का स्क्वायर, और इसका जब रूट निकलेगा तो ये हो जाएगा 98√2 मीटर पर सेकेंड। कितना एंगल मान लेते हैं, अल्फा एंगल से टकराता है, तो tan अल्फा का वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं, वी वाई अपॉन वी एक्स, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो वी वाई भी 98 और वी एक्स भी 98 मीटर पर सेकेंड, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री, आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।